औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मौजूद साइमिन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा महब्तो बरा और चाहतो बरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ऐसे नौजवान के बारे में बताऊंगी जो हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ता था। इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे साथ एक नौजवान हज पर था। इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि वो नौजवान अपने सफ़र के दौरान, हत्ता के तवाफ़ के दौरान, मना में, अरफात में, मस्ता में, यहाँ कहीं भी गए, वो नौजवान उस वक़्त तक कदम नहीं उठाता था जब तक कि वो दुरूद न पढ़ ले। हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ता था। इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, क्या आप जो ये अमल कर रहे हैं, यानी हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, दूसरा कदम उस वक़्त तक नहीं रखते हैं जब तक कि दुरूद पाक ना पढ़ लें, क्या आप किसी हदीस, किसी रवायत जो किसी शरई इल्म में है, संद में है, क्या किसी संद की बुनियाद पर ये काम करते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं इल्म शरई की बुनियाद पर ये काम करता हूँ। उस नौजवान ने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? वो नहीं जानता था ये इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इत्तफाक से जैसा कि हज पर साथी मिल जाते हैं और हम सफ़र भी मिल जाते हैं, तो उस नौजवान ने मुझसे कहा कि आप कौन हैं? मैंने कहा कि मैं इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हूँ। उसने पूछा, इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इराक के हैं और जो बहुत ज़्यादा जलील कदर इमाम हैं, आप वो हैं? मैंने कहा, हाँ। उसके बाद उस नौजवान ने कहा कि मैंने दुरूद पाक हर कदम पर पढ़ने का वजीफ़ा इस वजह से शुरू किया कि मैं 1 साल पहले अपनी वालदा के साथ हज करने आया था। मेरी वालदा ने मुझे हज करने के दौरान कहा कि मेरे बेटे, मुझे खाना कबा के अंदर दाखिल करो, मैं वहाँ जाकर इबादत करूँगी। उस दौर में खाना कबा का दरवाज़ा खोल दिया जाता था ताकि लोग खाना कबा के अंदर जाकर भी तवाफ़ कर सकें। उस नौजवान ने कहा कि मैंने अपनी वालदा को उठाया और खाना कबा के अंदर ले गया। जब हम खाना कबा के दरवाज़े के अंदर दाखिल हुए तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी वालदा, जो कि अच्छी भली थी, अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उनका पेट फूल गया और रंग स्याह पड़ गया और मेरी वालदा मरने के करीब हो गई। मैं बहुत परेशान हुआ कि अब करूं तो क्या करूं। अगर अपनी वालदा को बाहर लेकर जाता हूं तो बहुत शर्मिंदगी होगी, क्योंकि सब लोग तवाफ़ कर रहे थे। उस नौजवान ने बताया कि मेरी वालदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा दुरूद पढ़ती थी। मैं परेशान खड़ा था कि करूं तो क्या करूं। इतने में एक बहुत ज़्यादा नूरानी शख्सियत वाले एक बुज़ुर्ग खाना कबा के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। उन्होंने आते ही मेरी वालदा के मुंह पर फूंक मारी, जिससे उनका चेहरा ठीक हो गया। फिर पेट पर फूंक मारी तो पेट भी ठीक हो गया। इस तरह मेरी वालदा बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने उन बुज़ुर्ग से पूछा कि आप कौन हैं? तो उन बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मैं कैसे गवारा कर सकता था कि ये औरत जो मुझ पर दुरूद पढ़ती है, दुरूद भेजती है, मैं उसे कैसे ज़लील और रुसवा देख सकता था। इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए आ गया। तो मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अब मुझे भी कोई नसीहत फरमाएं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर कदम पर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो। तो उस वक़्त से लेकर हर कदम पर मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन और साइमात, ये होती है सच्ची चाहत। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दुरूद पाक पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला और उसकी नशर अशाअत करने वाला बनाए और हमारी इस
چھوٹی سی کوشش کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمائیں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ